स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में सभी लोग जो सैवेज हल्क को देख कर खुश हो रहे हैं कि कम से कम अपना जो हरी भाई है, अपना जो हल्क है वो फिर से तोड़ने फोड़ने वाले मोड में आ चुका है। तो आइए इसी के बारे में चर्चा करते हैं कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हल्क का क्या रोल हो सकता है और क्या फ्यूचर में जो है हमें सैवेज हल्क देखने को मिलेगा कोई और प्रोजेक्ट के साथ या फिर सोलो मूवीज़ के साथ, और डूम्सडे वगैरह में इसका क्या रोल हो सकता है। अभी हम बात करने वाले हैं हल्क का। तो हल्क यहाँ पे देख रहा है, दिखने को मिलता है ब्रूस बैनर कैरेक्टर, जो कि अपने हाथ में एक तरह से कुछ ये मशीन टाइप के बांधे हुए हैं, जिसके हिसाब से उनका जो म्यूटेशन है डीएनए वाला वो रुकता है और उसी से हल्क कंट्रोल में रहता है, ब्रूस बैनर के बॉडी में रहता है। ठीक है, वो बोलता है पीटर को कि ये जो हाथ में मेरा डिवाइस है ये अगर नया दिखे ना तो मेरे आसपास बिल्कुल मत आना, जो कि ट्रेलर में हमें आगे देखने को मिलता है कि हल्क के हाथ से वो डिवाइस निकल चुका है और वो जो है एकदम सैवेज रेज मोड में आ चुका है। तो सभी लोग एक्साइटेड हैं कि भाई कम से कम हमारा फिर से तोड़ने फोड़ने वाला हल्क जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल वर्जन वाला हल्क हमें फिर से देखने को मिलेगा एमसीयू में। तो ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, जैसे कि आपने नो वे होम में देखा होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज को कैसे ही जो है उसके ही मिरर डायमेंशन में पीटर पार्कर अपने जो कैलकुलेशंस का यूज़ करके फंसा के आ जाता है, वैसे ही मुझे लग रहा है कि हल्क को कहीं ना कहीं पीटर जो है किसी न किसी तरीके से शांत कर लेगा और यहाँ पे हल्क और स्पाइडरमैन की फाइट ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली। मैं यहाँ पे निराश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सही में ऐसी होने वाला है, आप देख लीजिएगा। और मुझे ज़्यादा उम्मीदें ये लग रही हैं कि भाई यहाँ पे हल्क का ज़्यादा रोल नहीं होगा, उसको केवल एक बिल्डअप के लिए लोग रखेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे उम्मीद ये कर रहा हूँ भाई कि कम से कम जैसे कि थॉर रैग्नारोक में फाइनल बैटल में हल्क ने सपोर्ट किया था ना, वैसे ही हल्क अगर यहाँ पे सपोर्ट करेगा तब मज़ा आएगा, क्योंकि हल्क को अगर यहाँ पे कास्ट किया गया है ना तो प्रॉपर उसको जो है यहाँ पे रोल देना चाहिए। और मैंने जो कहा ना कि यहाँ पे हल्क और स्पाइडरमैन का फाइट लॉन्ग नहीं हो गए वाला, इसका जो रीज़न ये है क्योंकि भाई देखो हल्क यहाँ पे रेज मोड में आ रहा है, बहुत दिन बाद आ रहा है, उसको तो इन लोग जो है कचड़ा नहीं कर सकते, कर भी देंगे लेकिन नहीं कर सकते अगर सोचोगे तो। और स्पाइडरमैन का ये मूवी है तो उसका पोपट होते हम लोग यहाँ पे देखना नहीं चाहेंगे, फिर लोग नहीं देखेंगे क्योंकि वो यहाँ पे लीड कैरेक्टर है। तो यहाँ पे दोनों का फाइट ज़्यादा लॉन्ग नहीं चलने वाला। स्पाइडरमैन किसी न किसी ट्रिक करके हल्क को यहाँ पे उससे बच के निकल जाएगा, या बिल्डिंग में दबा के, या फिर उसको जाले से बांध के, या मशीन वगैरह कुछ भी उपयोग करके ना हल्क को वो शांत कर लेगा या फिर कहीं फंसा देगा वो। तो अब बात करते हैं कि फाइनल बैटल वगैरह में क्या इसका काम आ सकता है। तो हल्क को हम जब ऐसे जगह में देखते हैं जहाँ पे हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स में या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट कोई विलन होते हैं ना, वहाँ पे हल्क को यूज़ किया जाता है। जैसे कि थॉर रैग्नारोक ने हमने देखा था कि वो जो है वुल्फ को मारता है, शर्टा के सर पे चढ़ के मार देता है। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, हल्क हेला के सामने कभी नहीं आता, क्योंकि हेला जो हथियार से मारती है और हल्क उतना ज़्यादा जो है फुर्तीला नहीं है। तो आपने देखा होगा कि हल्क और हेला का सामना नहीं होता, क्योंकि भाई वो डायरेक्ट इतने स्पीड से वॉर करती है कि भाई यहाँ पे हल्क को बचने का चांस ही नहीं होता। और यहाँ पे क्योंकि मार्वल वाले हीलिंग फैक्टर ही नहीं दिखाते हल्क का भाई, तो हल्क तो ऐसे ही मर जाता, क्योंकि उसको तो ऐसे हथियार लगता तो मर जाता। तो ये नेगेटिव शेड है हल्क को लेकर। लेकिन अगर ओरिजिनली हल्क को देखोगे ना आप, तो हल्क ऐसा कैरेक्टर है जो कि मर ही नहीं सकता, या फिर बोलोगे तो वो ऐसा कैरेक्टर जो थकता ही नहीं है और जो लिटरली में मरेगा तभी रुकेगा, ऐसा कैरेक्टर है। क्योंकि उसका जो है जितना उसका गुस्सा बढ़ते जाता है उतना उसका साइज़ बढ़ता है, उतना उसका जो है एंगर बढ़ता है और वैसे ही उसका ताकत भी बढ़ता जाता है। ऐसा जो है कॉमिक्स में हल्क को दिखाया जाता है। तो इस तरह से आपने एक सीन देखा है ना एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का, जहाँ पे देखते हैं थैनोस 5 मिनट में हल्क को हरा देता है। तो ये नॉनसेंस सीन है, क्योंकि डायरेक्टर को ऐसा कट चाहिए था, थैनोस का ऐसा उन लोगों को इम्पैक्ट बनाना था, इसीलिए उन लोगों ने हल्क को घसीट दिया था, ज़बरदस्ती का मार खवा दिया था। वरना फिर कैरेक्टर ही नहीं है भैया कि जिसको 5 मिनट में हरा दो। भाई पूरे एवेंजर्स मिल के, थॉर, टोनी सब मिल के हल्क को शांत नहीं कर पाते, थैनोस अकेला उसको मार दे रहा है, सोचो। तो एकदम उसका एक नेगेटिव इमेज उन लोग बना दिए थे। हल्क अपने सबसे ज़्यादा पोटेंशियल में कब देखने को मिलेगा पता है? ये सीन देखो एवेंजर्स का है, जब 2012 में एवेंजर्स आई थी ना, लगभग 16-17 साल, पता नहीं कितना साल हो गया है, उस टाइम पे जो हल्क देखने को मिला था ना, वो हल्क था एकदम हमारा सुपर परफेक्ट हल्क। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना ताकत हल्क का और दिमाग बैनर का। हल्क थोड़ा सा हावी था लेकिन फिर भी बैनर वहाँ पे था, ऐसे नहीं था कि मतलब बैनर नहीं है वाला। तो इसीलिए यहाँ पे देखो कैप्टन का वो जो है कहना मानता है, वहाँ पे हीरोइक वो यहाँ पे लोगों को बचाता भी है, हेल्प करता है। तो अगर मार्वल हमें हल्क की मूवी आने वाले समय में दे रहा है, स्पाइडरमैन में दे रहा है, फिर डूम्सडे वगैरह में दे रहा है ना, तो हमें चाहिए 2012 में जो एवेंजर्स आई थी ना वो वाला हल्क। अगर वो वाला हल्क नहीं दे सकते भैया तो आप हल्क मत दो, वरना फिर दोगे तो वही दो, क्योंकि हम ही हल्क को ऐसे तोड़ते फोड़ते ही देखना चाहते हैं। बाकी हल्क को आप कैसे देखना चाहते हैं फ्यूचर में, क्या उसका सोलो मूवी आप चाहते हैं, वुल्वरीन के साथ उसका जो है क्रॉसओवर चाहते हैं, डूम्सडे में कैसे देखना चाहते हैं, कमेंट कर बताइएगा। धन्यवाद आपका समय देने के लिए।